ठंडे ठंडे पानी से नहा रही है ये महारानी। बंटी भैया ने याद दिला दी कि नानी। सही कहा है शास्त्रों में, ढोल गवार पशु और नारी ये सब हैं तारन के अधिकारी। बेटा मिक्की, इसका मतलब ये है जी भैया जी कि पशु गवार और औरतों को ना अपनी औकात में रखना चाहिए। क्या हुआ मास्टरनी? फीलिंग फ्रेश? क्या उन्हीं शास्त्रों में आपने ये नहीं सीखा कि नारी शक्ति का स्वरूप होती, जननी होती, जग जननी। अगर वो अन्नपूर्णा बनकर अपने बच्चों का पेट भर सकती है तो वही काली बनकर, चंडी बनकर बुराई का विनाश भी कर सकती है। और जो कुछ भी आपने हमारे साथ किया, अगर ठीक वैसा ही कोई आपकी बहन के साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? सोच के बताइएगा जरूर। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मगर ये बंटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। सीधी तरह तो बात नहीं बनेगी, अब कुछ करना पड़ेगा। हाँ बोलो। वो मैं परी मैम के घर पे हूँ, क्या आप आकर मुझे पिकअप कर लेंगे? वो मेरा एक्सीडेंट। हाँ क्या कर रही हो तुम? अच्छा, तुम मास्टरनी हमारे साथ ये खेल खेल रही। सीधी तरह से दाल नहीं गली तो मेरी बहन को इस्तेमाल कर रही। सुनो जरा, पास है बात करा ना। हे मास्टरनी, बहुत आदर्शों की बात करती हो ना। हमसे बदला लेने का कोई तरीका नहीं मिला तो हमारी बहन को इस्तेमाल कर रही हो। मास्टरनी, ये खेल बहुत महंगा पड़ेगा तुमको। अरे एक बार बात तो सुनिए हमारी, अब तुम बस बोले ही चले जा रहे हैं। कहना सुनना बहुत हो गया मास्टरनी, गलत जगह छेड़ दिया तुमने। अगर हमारी बहन को कुछ हुआ ना तो काट के फेंक देंगे तुमको। मैम आप मुझे फोन दीजिए, मैं उन्हें समझाती हूँ। भैया एकदम गलत समझ रहे हैं। मारा है मास्टरनी, बहुत शौक है ना तुमको तमाशा करने का। अब दिखाते हैं तुम्हें बंटी चौहान का तमाशा। आपके अचार इतने टेस्टी हैं कि मैं क्या बताऊं। अब आप अगली बार आएंगी ना तो आप आंवले का अचार और मिर्ची का अचार भी लेकर आइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सारा दिन इंटरनेट में अपना सिर गड़ाए बैठी रहती है? जाइए अचार के डब्बे अंदर रख कर आ। जब देखो एफ बुक एफ बुक एफ बुक। एफ बुक नहीं मानो कोई खजाना मिल गया हो तुझे। खजाना नहीं पर मसाला जरूर है, वो भी आपके इन अचार से कहीं ज्यादा टेस्टी। आपको पता है हमारे स्कूल की टीचर है ना परी शर्मा, उनकी पिक आई है, खुलेआम रोमांस करते हुए पकड़ी गई, वो भी उस गुंडे बंटी के साथ। ये देखिए उनकी फोटो।
तो वो लड़का बंटी ही है जिसने परी के साथ फोटो खींच के उसकी बदनामी की। आप आइए आराम से, इधर 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 आइए। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। मतलब हमने आपको सहारा कह दिया, आप हमें बेटा कह के हमसे रिश्ता बनाने लगे। जिसको जो चाहिए था मिल गया। तुमको पैसे, कोई अच्छा और अम्मा को ये चप्पल। हमने जो किया अपने गुरूर में आकर किया, और इस बात के लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हो सके तो हमें माफ करें। बंटी मियां, हाँ, कोई औरत आपसे मिलने आई है। कौन है बे? अरे अम्मा, प्रणाम। मतलब हमसे इतना प्रेम है कि घर ढूंढ कर आ गई हमसे मिलने। मेरे पास लड्डू भी है और ये मिर्ची, जो तुझे चाहिए उठा ले। अब लड्डू के सामने मिर्ची तो कोई बौराया हुआ ही खाएगा। भैया हम तो लड्डू ही खाएंगे। और जबरा लड्डू बनाई है अम्मा, बेसन का है का? वाह, अच्छा किया तूने लड्डू चुन लिया। मेरे 3 बेटे थे तेरे जैसे, और वो लोग जब गलतियां करते थे तो ये मिर्ची मैं उनके मुंह में ठूस देती थी। मैं वो मास्टर नहीं, परी शर्मा की माँ। मैं तो समझती थी तू अच्छा बच्चा है, मगर तूने मेरी बेटी को तंग किया, परेशान किया है, उसको बदनाम किया है। पर अब नहीं, उससे दूर रह। समझ गया? जब माँ ऐसी पहनी छोड़ी हो, लड़की क्यों ना आग की बुझी हो। अब आया हमारी समझ कि लड़की के पास बिल्कुल माँ के तेवर हैं। हम डर गए अम्मा, हम बहुत डर। देखो मैं ढूंढो, हमारा हाथ पैर कांप रहा है अम्मा, बहुत डर लग रहा है। क्या करें बता? अच्छा हुआ तू डर गया, और डर के ही रह, क्योंकि तेरे जैसे 3 मैं ठीक कर चुकी हूँ। आइंदा मेरी बच्ची को परेशान करने की जरूरत भी मत करना। समझ गया तू? मौका है ना, अगर हमरे आन पर आ गई ना, लड्डू नहीं मिर्ची खाई। खाए ना माँ, हमारी जैसी औलाद आपकी हुई नहीं। प्रणाम। मानना पड़ेगा मास्टर नहीं, आप अभी तक तो हमारे और आपके बीच तक था, तब तक ठीक था, लेकिन अब आप हमारे घर तक घुस रही हैं, हमारी बहन को भड़काने लगी। ये क्या बोल रहे हैं? हम भड़का रहे हैं? हमारे घर में औरतों का ऊंची आवाज में बात करने का रिवाज नहीं है, समझ नहीं आता आपको? आपके घर पे चाय पे आएंगे, आपके घर वालों के सामने आपको बताएंगे कि जो हम कहना चाह रहे हैं उसका मतलब क्या है। चाय थोड़ी कड़क बनेगी, चीनी ज्यादा पानी कम, हमें लड़कियां और चाय कड़क पसंद है।